यह कहानी है एक मुर्दा लड़की की, जिसकी लावारिस लाश मिली एक सड़क किनारे पर। अब ये लड़की मुसलमान थी या हिंदू? ये एक ऐसा सवाल है जिसने सबको परेशान कर दिया। क्या लड़की की पहचान हो पाएगी या नहीं? इसको समझने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अगर आप अपने मुल्क के साथ सच्चे हैं तो कमेंट में अपने मुल्क की कोई अच्छी बात जरूर लिखें। सिर्फ मुल्क का दुश्मन ही अपने देश की तारीफ नहीं करेगा। सूरज अभी पूरी तरह से अपनी किरणें जमीन पर फैला भी न पाया था कि गांव रतनपुर और इस्लाम नगर को मिलाने वाली कच्ची सड़क पर एक कयामत टूट पड़ी। किसी राहगीर ने एक नौजवान लड़की की लाश देखी और देखते ही देखते ये खबर दोनों बस्तियों में जंगल की आग की तरह फैल गई। रतनपुर, जहां हिंदू बिरादरी की अक्सरियत थी, और इस्लाम नगर, जो मुसलमानों का गढ़ था, यूं तो सदियों से एक दूसरे के पड़ोस में आबाद थे। कभी कभी छोटे मोटे झगड़े होते भी तो जल्द ही सुलझा लिए जाते, मगर आज फजा में एक अनदेखा तनाव था। लाश सड़क के किनारे घास पर पड़ी थी। लड़की की उम्र बमुश्किल 18 या 20 साल होगी। उसके माथे पर मांग के दरमियान सिंदूर की एक वाजह लकीर थी, जो हिंदू शादीशुदा औरतों की पहचान होती है। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह थी कि उसने गहरे रंग का एक बुर्का ओढ़ा हुआ था, जो आम तौर पर मुसलमान खवातीन हिजाब के लिए इस्तेमाल करती है। जल्द ही दोनों बस्तियों के लोग वहां जमा हो गए। हिंदू बिरादरी के पंचायतियों ने आगे बढ़कर कहा, ये हमारी बेटी है। उसके माथे का सिंदूर गवाही दे रहा है कि ये हिंदू है। हम इसकी लाश को इज्जत और एहतराम से अपने श्मशान घाट ले जाकर इसका अंतिम संस्कार करेंगे। उनकी आवाजों में दुख के साथ एक मिल्कियत का एहसास भी था। उसी लम्हे इस्लाम नगर के कुछ बुजुर्ग और नौजवान भी वहां पहुंच गए। एक बुजुर्ग ने आगे बढ़कर कहा, भाइयों ठहरो, इस लड़की ने बुर्का पहना हुआ है, जो हमारी मुसलमान बहनों का पहनावा है। हो सकता है ये सिंदूर किसी ने धोखे से लगा दिया हो या किसी और वजह से हो, मगर बुर्का उसके मुसलमान होने की दलील है। हम उसका जनाजा पढ़ेंगे और इस्लामी तरीके से तदफीन करेंगे। बात बढ़ने लगी। एक तरफ सिंदूर था, दूसरी तरफ बुर्का। दोनों तरफ जज्बात थे और अपनी अपनी मजहबी रसूमात की पासदारी का मामला था। कुछ नौजवानों में तल्ख कलामी भी शुरू हो गई। ऐसा लगने लगा कि ये अफसोसनाक वाकया दोनों बस्तियों के दरमियान एक बड़े फसाद का पेश खैमा बन सकता है। इसी दौरान किसी ने आवाज लगाई, हक सुल्तान बुखारी साहब को बुलाओ, वही इस मसले का कोई हल निकाल सकते हैं। हक सुल्तान बुखारी एक नूरानी चेहरे वाले, सफेद दाढ़ी और सर पर पगड़ी सजाए 70 साल के बुजुर्ग थे। वो न सिर्फ इस्लाम नगर बल्कि रतनपुर में भी अपनी हिकमत, गैर जानिबदारी और इंसाफ पसंदी की वजह से इज्जत की निगाह से देखे जाते थे। उनका ताल्लुक एक पुराने सूफी सिलसिले से था और उनके आबाओ अजदाद भी इलाके में अमन और आश्ती के दाई रहे थे। खबर मिलते ही हक सुल्तान बुखारी आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए जाए वकुआ पर पहुंचे। उनके आते ही जैसे मजमा पर एक सुकूत सा तारी हो गया। दोनों तरफ के लोग एहतरामन पीछे हट गए। हक सुल्तान बुखारी ने पहले तो निहायत अफसोस के साथ लड़की की लाश को देखा, फिर दोनों तरफ के नुमाइंदों की बात तहम्मुल से सुनी। फजा में तनाव अपनी इंतहा पर था। कुछ देर गहरी सोच में डूबे रहने के बाद हक सुल्तान बुखारी ने अपनी पुरवकार आवाज में कहा, मेरे भाइयों और बुजुर्गों, ये वक्त जज्बात का नहीं बल्कि सब्र और हिकमत का है। एक मासूम जान हमारे सामने पड़ी है और हमारा फर्ज है कि उसकी पहचान करके उसकी आखिरी रसूमात उसके अपने अकीदे के मुताबिक अदा करें। सिंदूर भी एक हकीकत है और बुर्का भी, दोनों अपनी जगह सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने दोनों तरफ के लोगों को देखा और कहा, हमें कोई ऐसी ठोस निशानी तलाश करनी होगी जो शक व शुबहा से बालातर हो और इस बच्ची की असल पहचान वाजह कर दे। लोगों में चहमगोइयां होने लगीं कि ऐसी क्या निशानी हो सकती है। हक सुल्तान बुखारी ने कुछ देर तवक्कुफ किया, फिर बोले, क्या दोनों बस्तियों से दो दो मुअतबर और समझदार खवातीन आगे आ सकती हैं? एक ऐसी खातून रतनपुर से जो हिंदू रसूमात से वाकिफ हो और एक इस्लाम नगर से जो इस्लामी तालीमात को समझती हो। जल्द ही दोनों बस्तियों से दो दो खवातीन जो अपनी उम्र और समझबूझ की वजह से जानी जाती थीं, आगे आईं। हक सुल्तान बुखारी ने उन्हें करीब बुलाया और निहायत एहतराम से कहा, बहनों,
आप दोनों से एक गुजारिश है, आप बारी बारी और निहायत एहतियात और एहतराम के साथ इस बच्ची के लिबास के अंदर उसके गले या बाजू पर किसी ऐसी चीज को तलाश करें जो उसके अकीदे की पक्की निशानी हो। उन्होंने मजीद वजाहत की, मेरी हिंदू बहनें, आप देखें कि क्या इस बच्ची ने गले में मंगलसूत्र पहना हुआ है या हाथों में कोई मखसूस चूड़ियां या कड़े जो सिर्फ सुहागन हिंदू औरतें पहनती हैं और जिन्हें आसानी से उतारा नहीं जा सकता। सिंदूर तो कोई भी लगा सकता है, लेकिन मंगलसूत्र जैसी चीजें एक पुख्ता रिश्ते और अकीदे की अलामत होती हैं। फिर वो मुसलमान खवातीन की तरफ मुतवज्जे हुए, और मेरी मुसलमान बहनों, आप देखें कि क्या इस बच्ची के गले या बाजू पर कोई तावीज बंधा हुआ है। अक्सर हमारे लोग हिफाजत के लिए या मजहबी अकीदत में आयात कुरानी या दीगर मुतबर्रक नकुश के तावीज पहनते हैं। सब लोग खामोशी और बेचैनी से इस कार्रवाई का इंतजार करने लगे। हक सुल्तान बुखारी ने जाए वकुआ के गर्द एक दायरा बनवा दिया ताकि खवातीन इत्मीनान से अपना काम कर सकें और लाश की बेहुरमती ना हो। पहले रतनपुर की हिंदू खवातीन आगे बढ़ीं, कपड़े से ढांपकर निहायत एहतियात से बच्ची के गले और हाथों का मुआयना किया। चंद मिनट बाद उन्होंने सर नफी में हिला दिया। बाबा जी, उनमें से एक ने कहा, इसके गले में मंगलसूत्र नहीं है, ना ही हाथों में सुहाग की कोई ऐसी खास निशानी है जो हमेशा पहनी जाती है। सिर्फ कांच की आम चूड़ियां हैं जो कोई भी पहन सकता है। सिंदूर तो है, मगर कोई और पक्की निशानी नहीं। मजमे पर एक और लहर दौड़ गई। अब इस्लाम नगर की खवातीन आगे बढ़ीं। उन्होंने भी उसी एहतियात और एहतराम के साथ बुरखे के अंदर बच्ची के लिबास को टटोला। चंद लम्हों की खामोशी के बाद उनमें से एक खातून ने कहा, हक सुल्तान साहब, इस बच्ची के दाएं बाजू पर कपड़े के अंदर एक छोटा सा चांदी का तावीज बंधा हुआ है। ये पुराना लगता है और धागे से मजबूती से बांधा गया है। ये सुनते ही हक सुल्तान बुखारी के चेहरे पर एक हल्का सा इत्मीनान जाहिर हुआ। उन्होंने उस खातून से इशारा किया कि वो तावीज अगर मुमकिन हो तो बगैर खोले सबको दिखा दे। खातून ने एहतियात से बाजू से तावीज का धागा खोला, या अगर मुमकिन होता तो सिर्फ दिखा देती कि बंधा हुआ है, और उसे एक साफ रूमाल पर रखकर हक सुल्तान बुखारी के सामने पेश किया। हक सुल्तान बुखारी ने तावीज को हाथ में नहीं लिया, सिर्फ निगाहों से देखा। वो आम तौर पर पाए जाने वाले इस्लामी तावीजों की साख्त का था। उन्होंने मजमे से मुखातिब होकर कहा, मेरे भाइयों, निशानियां हमारे सामने हैं। सिंदूर मौजूद है, जिसकी वजह कुछ भी हो सकती है। हो सकता है ये किसी ने बाद में लगाया हो ताकि पहचान छुपाई जा सके या फसाद पैदा किया जा सके, मगर मंगलसूत्र, जो एक शादीशुदा हिंदू खातून की असल और दायमी निशानी होती है, वो मौजूद नहीं। दूसरी तरफ इस बच्ची के बाजू से एक तावीज मिला है जो आम तौर पर मुसलमान अफराद अपने अकीदे के तहत पहनते हैं। तावीज जिस्म के साथ बंधा हुआ था, बुरखे के नीचे। ये इस बात की ज्यादा कवी दलील है कि इस बच्ची का ताल्लुक मुसलमान घराने से था। उन्होंने मजीद कहा, यह मुमकिन है कि इस बच्ची ने किसी वजह से बुरका पहना हो और किसी जालिम ने उसकी जान लेने के बाद फितने के लिए सिंदूर लगा दिया हो। असल हकीकत तो अल्लाह बेहतर जानता है कि उस पर क्या बीती, मगर हमारे सामने जो शहादतें हैं उनकी बुनियाद पर ज्यादा करीने कयास यही है कि ये मुसलमान है। हक सुल्तान बुखारी की बातों में ऐसा वजन और दलील थी कि किसी को इख्तिलाफ की जरूरत ना हुई। हिंदू बिरादरी के समझदार लोगों ने भी इस मंतक को तस्लीम किया। उन्होंने कहा कि अगर मंगलसूत्र होता तो वो हरगिज दस्तबरदार ना होते, मगर सिर्फ सिंदूर, जबकि तावीज भी मिला है, मामला वाजह कर रहा है। आखिरकार दोनों बस्तियों के लोग इस बात पर मुत्तफिक हो गए कि लड़की की आखिरी रसूमात इस्लामी तरीके से अदा की जाएंगी। इस्लाम नगर के लोगों ने निहायत एहतराम से लाश को उठाया। हिंदू भाइयों ने भी अफसोस का इजहार किया और खामोशी से मुंतशिर हो गए। हक सुल्तान बुखारी ने जाते जाते दोनों बस्तियों के लोगों को नसीहत की, याद रखो, इंसानी जान सबसे कीमती है और फितना फैलाने वाले हमेशा ऐसी चालें चलते हैं कि लोग आपस में लड़ पड़े। हमें हमेशा अक़ल, सब्र और भाईचारगी से काम लेना चाहिए। अल्लाह हम सबको हिदायत दे। उस दिन हक सुल्तान बुखारी की जहानत और हिकमत ए अमली ने न सिर्फ एक मुर्दा लड़की की शिनाख्त मुमकिन बनाई, बल्कि दो बस्तियों को
एक मुमकिना फसाद से भी बचा लिया। लोग उनकी दूरअंदेशी और इंसाफ की तारीफें करते हुए अपने अपने घरों को लौट गए। ये सवाल अलबत्ता रह गया कि उस लड़की के साथ ऐसा क्यों हुआ और उसके माथे पर सिंदूर लगाने का क्या मकसद था। मगर ये एक और तहकीक का मामला था जिसका इस वक्त की फौरी जरूरत से कोई ताल्लुक ना था। फौरी मसला शिनाख्त और तदफीन का था, जो हक सुल्तान बुखारी ने अपनी फरासत से हल कर दिया। अब अगर यहां तक वीडियो देख ही ली है तो आप अपनी मां से प्यार करते हैं या फिर बाप से? कमेंट में जरूर लिखें। आपको अपने पापा से आखिरी दफा मार कब पड़ी? अब पता चल जाएगा कि आप अपने माँ बाप से कितना प्यार करते हैं।